नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि किस मुल्क के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है? दुनिया का सबसे एडवांस और ताकतवर तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-500 इस मुल्क के पास है। और दुनिया के तमाम ममालिक इससे खौफजदा क्यों हैं? और किसी भी मुल्क की ताकत का अंदाजा उसके एयर डिफेंस सिस्टम से कैसे लगाया जा सकता है? ये सब कुछ और इससे जुड़े दीगर हक़ाइक़ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, इसराइल के आयरन डोम सिस्टम के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं, जो कि किसी गुंबद की तरह इसराइल की शहरी आबादी वाले इलाकों को मिसाइल और रॉकेट हमलों से एक जदीद और ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम बचाता है। आयरन डोम एक जदीद और ऑटोमेटिक एयर डिफेंस सिस्टम है जो खुद ही ये फैसला करता है कि इसको कब एक्शन लेना है। इसराइल ने इसको कम रेंज तक मार करने वाले रॉकेटों, मार्टर्स, शेल्स और आर्टरी को हवा के ही अंदर तबाह करने के लिए 40 से 70 किलोमीटर के फासले तक हवा के अंदर ही डिटेक्ट करके इनको तबाह करने के लिए तैयार किया है। इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 80 से 90% तक बताई जाती है, जो कि हमास के 500 रॉकेट्स के फायर करने के बाद पता चली। ये सिस्टम छोटे, तेज रफ्तार और कम बुलंदी पर उड़ने वाले रॉकेट्स को भी बहुत तेजी से शनाख्त करके खुद ब खुद ये फैसला करता है कि इस रॉकेट को किसी आबादी वाले इलाके की तरफ जाने दिया जाए या फिर इसको किसी खुली जगह पर तबाह किया जाए। इस सिस्टम को इसराइल की डिफेंस कंपनी राफाइल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने इसराइली फोर्सेस और डिफेंस डिपार्टमेंट के ताउन से तैयार किया है। और ये वो राफाइल बनाने वाली कंपनी नहीं बल्कि राफाइल फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी फ्रांस की है, जिसका नाम डेजर्ट एविएशन है। इसराइल ने वैसे तो आयरन डोम सिस्टम को खुद बनाया, लेकिन इसकी तैयारी और इसकी बेहतरी के लिए अमेरिका ने इसको अरबों डॉलर्स की इमदाद दी ताकि मिडल ईस्ट के अंदर इसके मुफादात का तहफ्फुज कर सके और ये अरब ममालिक समेत ईरान को भी कंट्रोल के अंदर रखे। 2011 से अब तक अमेरिका ने इसको तकरीबन $3 अरब जो के 30 खरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं आयरन डोम के लिए दिए हैं। और अमेरिका खुद भी इसराइल से आयरन डोम सिस्टम खरीद चुका है। यह सिस्टम 3 हिस्सों के अंदर काम करता है। इसका पहला हिस्सा रेडार कहलाता है, जो कि हर वक्त सिग्नल्स को तलाश करता रहता है। ऐसे ही कोई रॉकेट, कोई मार्टर या फिर मिसाइल दुश्मन की तरफ से लॉन्च होता है तो वो रॉकेट एक खास किस्म की तेज स्पीड और टेम्परेचर के साथ आगे बढ़ता है, जिसको ये रेडार स्कैन करके समझ लेता है। इसके बाद इस डिफेंस सिस्टम का दूसरा हिस्सा इंटेलिजेंट बैटल मैनेजमेंट सिस्टम आता है, जो कि ये फैसला करता है कि कौन सा रॉकेट खतरनाक है, किसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो आबादी से बाहर जा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि उस रॉकेट की कीमत तो $1000 भी ना हो, मगर ये सिर्फ $1000 के रॉकेट को उड़ाने के लिए जो इंटरसेप्ट मिसाइल फायर करेगा उसकी कीमत तकरीबन $1 लाख तक भी हो सकती है, जिसका नाम तैमीर है। ये इंटरसेप्ट मिसाइल या फिर तैमीर मिसाइल उस यूनिट का हिस्सा होते हैं जो आमतौर पर 3 से 4 यूनिट होते हैं, जो मिलकर एक साथ इस गुंबद का या फिर आसमानी एरिया कवर करते हैं। एक आयरन डोम की बैटरी की कीमत यानी 3 हिस्सों की कीमत तकरीबन $5 करोड़ US होती है। एक तैमीर इंटरसेप्ट मिसाइल की कीमत तकरीबन 40,000 से $1 लाख फी मिसाइल होती है, जो कि पाकिस्तानी 1 से 3 करोड़ रुपए तक बनते हैं। और इसराइल इतनी ज्यादा कीमत इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि अगर कोई रॉकेट किसी शहर पर गिर गया तो इसका जानी और माली नुकसान अरबों रुपए के अंदर हो सकता है। खासतौर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, फौजी अड्डे, आबादी के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा एयरपोर्ट्स वगैरह भी तबाह हो सकते हैं। मुकामी लोगों का एतमाद और उनका मोराल बुलंद रखने के लिए जरूरी है कि वो खुद को महफूज तस्वुर करें, वरना जंगजदा इलाके के अंदर जहां पर हर वक्त मौत का खतरा हो, कोई 1 मिनट भी नहीं रहना चाहेगा। आप लोगों को बताता चलूं कि आयरन डोम एक कंप्यूटराइज्ड बेस सिस्टम है और इसके अंदर रेडार, कंट्रोल्ड कंप्यूटर और कम्युनिकेशन लिंक्स होते हैं। और अगर किसी दुश्मन को इसका कम्युनिकेशन या फिर कोडिंग प्रोटोकॉल मिल जाए तो ये इसको हैक भी कर सकता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल काम है क्योंकि यह सिस्टम मिलिट्री ग्रेड साइबर सिक्योरिटी को इस्तेमाल करता है। दूसरी वजह यह है कि इसका नेटवर्क एयर गैप्ड यानी कि इंटरनेट से कटा होता है। इसका तमाम तर डाटा इनक्रप्टेड होता है। इसके अलावा इसमें मल्टी लेयर फायरवॉल्स, इंटरैक्शन डिटेक्शन सिस्टम और मैनुअल ओवरराइड प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो इसकी हैकिंग को इंतहाई मुश्किल बना देते हैं। लेकिन अगर दुश्मन का मिसाइल या फिर जमीनी हमला आयरन डोम के लॉन्चर, रेडार या कंट्रोल सिस्टम को निशाना बनाए तो पूरी बैटरी का सिस्टम नकारा हो सकता है, जैसा कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने भारत के साथ किया है। अब जरा अमेरिका के डिफेंस सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताते चलें कि अमेरिका वैसे तो मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस सिस्टम्स को जगह, मौका और मिसाइल की रेंज के हिसाब से इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जो कि दरमियाने दर्जे के बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक होती है। इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिका, सऊदी अरब और अमेरिका के बाकी तमाम तर इत्तेहादी मुमालिक करते हैं जिनको ये फरोख्त किया गया है। इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिका, सऊदी अरब और अमेरिका के बाकी तमाम तर इत्तेहादी मुमालिक खास तौर पर शहरी और फौजी अड्डों की हिफाजत के लिए करते हैं जिनको ये बेचा गया है।
इसके दूसरे मोस्ट एडवांस सिस्टम का नाम एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि समंदर, जहाजों और हवा दोनों के अंदर रखकर बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक होती है। जाहिर सी बात है कि इसको अमेरिकन नेवी अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करती है, जो इसने जापान, साउथ कोरिया और नेटो के मुल्क तुर्की, बर्तानिया और डेनमार्क को भी बेचा हुआ है। जबकि अमेरिका का तीसरा और सबसे अहम सिस्टम आयरन डोम है, जिसको हमने ऊपर डिस्कस किया, जो कि इसने इसराइल से इंपोर्ट किया है। इसी तरह इसका चौथा और सबसे अहम डिफेंस सिस्टम थर्ड है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा के अंदर ही 200 किलोमीटर रेंज और 150 किलोमीटर ऊंचाई तक टर्मिनल फेस के अंदर ही मार गिराता है। टर्मिनल फेस का मतलब है जब कोई मिसाइल ऊपर से नीचे की तरफ वापस आकर गिरने लगे तो इस सिस्टम के मिसाइल हीट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये खुद ब खुद दुश्मन के मिसाइल से जाकर डायरेक्ट टकरा जाते हैं और कोई बारूद वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। इस सिस्टम के रेडार की रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है। साउथ कोरिया, जापान, तुर्की और यूएई ने भी इसको अमेरिका से खरीदा हुआ है। एक इंतहाई महंगा डिफेंस सिस्टम है जिसकी कीमत $800 मिलियन से लेकर $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकती है। इस कीमत के अंदर एक मुकम्मल थर्ड बैटरी शामिल होती है, जिसके अंदर 8 लॉन्चर, 48 मिसाइल और बाकी सिस्टम शामिल होते हैं। अमेरिका ने अपने ये तीनों एयर डिफेंस सिस्टम कोल्ड वार के बाद 1990 से लेकर साल 2000 तक बनाए, जिसकी वजह से रशिया बहुत परेशान हो गया। अगर अब इसने कुछ नहीं किया तो इसका वजूद मुस्तकबिल के अंदर खतरे में पड़ जाएगा, और इसलिए रशिया ने S-400 को 1990 के आखिर और साल 2000 के शुरू में डिजाइन किया था, ताकि ये अमेरिका के इन तमाम तर एयर डिफेंस सिस्टम का मुकाबला कर सके और अमेरिका के खिलाफ लड़ने वाले तमाम तर दुश्मनों को भी इसको बेच सके। S-400 डिफेंस सिस्टम की शुरुआत S-75 से हुई थी, फिर S-25, S-125, S-200, S-300 और इसके बाद ये S-400 तक पहुंचा। और अब तो रशिया ने S-500 भी बना लिया है। S-300 एक मजबूत तरीन डिफेंस सिस्टम था, मगर इसमें मसला यह था कि इसकी रेंज तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर के दरमियान थी। S-400 ने न सिर्फ इस रेंज को बढ़ाया और इसको 400 किलोमीटर तक कर दिया, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करके हवा के अंदर ही तबाह कर सकता है। ये एक ही वक्त के अंदर तकरीबन 32 टारगेट्स को लॉक करके इनको तबाह कर सकता है। यह सिस्टम कोई एक तरह के नहीं बल्कि 4 किस्म के मिसाइल्स को इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर शॉर्ट, मीडियम लॉन्ग और वेरी लॉन्ग रेंज के मिसाइल शामिल हैं। S-400 सिस्टम बहुत महंगा है, ये तकरीबन 500 से लेकर $600 मिलियन तक का है। खास तौर पर इसके मिसाइल और मेंटेनेंस बहुत ज्यादा महंगी है। इसके एक मिसाइल की कीमत $1 मिलियन तक जाती है, जो कि जाहिर है कि डिपेंड करता है कि कौन सा मिसाइल फायर किया गया। इस सिस्टम को साइबर हमलों का खतरा भी रहता है, क्योंकि ये जदीद तरीन कंप्यूटराइज सिस्टम है, लिहाजा इसको हैक करना मुमकिन है। इसकी GPS एक्यूरेसी को भी हैक करना मुमकिन है। इसके अलावा ये स्पीड ऑफ साउंड से तेज ट्रेवल करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ काम नहीं करता। इसे रशिया ने चाइना को फरोख्त किया। इसके अलावा भारत को 2018 के अंदर $5.43 बिलियन का मुआहिदा करके इसके 5 यूनिट फरोख्त किए। तुर्की, जो कि नेटो का मेंबर होने के बावजूद इसको खरीद लेता है। इस पर अमेरिका ने एतराज भी किया, लेकिन इसके बावजूद ये तुर्की के पास मौजूद है। सऊदी अरब और ईरान ने भी इसको खरीदने की ख्वाहिश की है, लेकिन अभी तक ये डील फाइनल नहीं हुई। जबकि इंडिया के पास हम सब जानते हैं कि रशिया का S-400 मौजूद है, जो कि इसने $8 बिलियन में खरीदा था। इसके अलावा इसके पास आकाश मिसाइल सिस्टम, जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत के पास बर्क एड, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर, मरसाम 70 से 90 किलोमीटर, करसाम 25 से 30 किलोमीटर, पैचोरा जिसकी रेंज 30 से 35 किलोमीटर और इसके बाद मैनपेट जिसकी रेंज 5 से 8 किलोमीटर है। अब असल पॉइंट की तरफ आते हैं कि इस वक्त अगर पूरी दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत के लिहाज से अगर कोई बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में किंग है तो वो S-400 है। जाहिर है तब तक जब तक S-500 लॉन्च नहीं होता।